मरने से नहीं डरते अगर हम सब लोग साथ में काम करें तो। प्रैक्टिस करते हो तो उससे पहले आप कम से कम एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 100 बार आप प्रैक्टिस तो करते होंगे अगर आपको टॉपर बनना है तो। लेकिन हर पल हर सेकंड क्या हो रहा है, एक टेरर उनके दिमाग में है, खौफ उनके दिमाग में है कि भैया कब क्या हो जाए। अब दोबारा द नेटर वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, बच्चों को कंफर्ट करता है, डरो मत बेटा, मैं जिंदा हूं, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस 20 मिनट के सीरीज में। और आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 11 का सबसे बेहतरीन, सबसे थ्रिलिंग वाला और सबसे ज्यादा मजेदार टॉपिक, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी वर ऑल टुगेदर। हम सब लोग मरने से नहीं डरते अगर हम सब लोग साथ में काम करें तो। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। तो आइए बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, इस कहानी को। देखो यार, ये कहानी एक वोएज है। अब वोएज क्या होता है? वोएज होता है जिसमें हम लोग सो कॉल्ड एक तरीके से समुद्री यात्रा जिसे बोलते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जो है एक एनिमेशंस के द्वारा जो है इसको समझाया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं समझो चैप्टर द वोएज बिगिन। अब मैंने बताया वोएज क्या होता है, समुद्री यात्रा। क्या होता है भैया? समुद्री यात्रा। तो समुद्री यात्रा शुरू होती है। अब समुद्री यात्रा कैसे शुरू होती है, तो हल्के से इंट्रोडक्शन देता हूं इस कहानी में। जो है ये 1976 की कहानी है, ठीक है, जिसमें जो ऑथर है वो 37 साल का है और वो पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री यात्रा करना चाहता है। और अकेले नहीं करना चाहता, वो समुद्री यात्रा बेसिकली अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ और एक आध लोग जो उसके साथ हैं उनके साथ करना चाहता है। और ये यात्रा कितनी सफल रही, इस यात्रा में कितना बुरा हुआ उसके साथ, क्या वो मरा, क्या वो जीवित रहा, वो सब हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो इन जुलाई, मैं माइक को निकाल के हाथ में रख लेता हूं। इन जुलाई 1976, ये जुलाई 1976 की बात है। द नरेटर, अ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, नरेटर जो 37 साल का एक ओल्ड बिजनेसमैन था, ठीक है। हिज वाइफ मैरी, उसकी वाइफ का नाम मैरी था। 6 ईयर ओल्ड सन जॉनथन, जोनाथन जिसे बोलते हैं, या 7 ईयर ओल्ड डॉटर सुजेन। सर ये नाम याद करने जरूरी है क्या? यस। जब आप आंसर लिखते हो तो जब कहानी में 3-4 ही लोग हैं तो 3-4 लोगों के बारे में नाम याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो यस, आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। आगे स्टार्टेड देयर सी वोएज। वोएज मैंने बताया क्या होता है, समुद्री यात्रा। तो जो इनकी समुद्री यात्रा शुरू हुई फ्रॉम द प्लेमाउंट, इंग्लैंड, इंग्लैंड से एक जगह से शुरू हुई, ठीक है। दे विश टू गो टू द राउंड टू द वर्ल्ड एज लॉन्ग सी जर्नी जस्ट एज कैप्टन जेम्स कुक हैड डन 200 ईयर्स अर्लियर। मतलब 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जिस रास्ते का इस्तेमाल किया था, ये लोग भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया का एक समुद्री सफर पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, सिंपल सी कहानी। आगे बढ़ते हैं भैया, देखते हैं कहां तक पहुंचे ये लोग। उसके बाद द नरेटर एंड हिज वाइफ हैड स्पेंट 16 ईयर प्रिपेयरिंग फॉर द राउंड द वर्ल्ड वोएज, इंप्रूविंग देयर मरीन स्किल्स। देखो यार, मैं हमेशा मानता हूं कि जब कुछ बहुत बड़ा करने जाते हो, जैसे आपके एग्जाम्स आते हैं, तो एग्जाम में आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे पहले आप कम से कम एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 100 बार आप प्रैक्टिस तो करते होंगे अगर आपको टॉपर बनना है तो। वही सेम कहानी ये है कि अगर आपको जीवन में टॉपर बनना है, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो भैया उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे कैप्टन जो था हमारा, ठीक है, उसको चाहिए था कि उसको यार दुनिया के सबसे हार्डेस्ट, रफेस्ट जो है समुद्री यात्रा करनी है। अब जो हार्डेस्ट और रफेस्ट समुद्री यात्रा करना है तो भैया बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। 16 साल उन लोगों ने प्रैक्टिस की है अपनी जो है मरीन स्किल्स को, मतलब वाटर स्किल्स, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सो कॉल्ड पेडलिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, लाइफ राफ्टिंग हो, चाहे वो बेसिकली तरीके से अपनी जीवन बचाना हो, वो सब कुछ उन्होंने 16 साल प्रैक्टिस किया, ठीक है। उन्होंने एक बोट बनाई और उस बोट का नाम रखा वेव वॉल्कर। देयर बोट वेव वॉल्कर वॉज 23 मीटर, 23 मीटर, ठीक है, 30 टन की बोट थी, ठीक है, और प्रोफेशनली बिल्ड थी, टेस्टेड बाय द रफेस्ट वेदर। इन द सेंस, अब ऑब्वियस सी बात है, समुद्री यात्रा कर रहे हो वही पूरी दुनिया का, वो भी ऐसा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हो जो 200 साल पहले जेम्स कुक ने किया था। तो आपको भैया अपनी बोट भी अच्छे से रेडी करनी पड़ेगी। तो भैया उसने उस बोट को भी जो है रफेस्ट वेदर में भी जो उन्होंने प्रैक्टिस करवा के दिखाया। आगे द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर प्लान 3 ईयर, उन्होंने जो है फर्स्ट पार्ट जो था उनका 3 साल का था। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी जो है उन्होंने पास किया था बहुत प्यार से। मतलब देखा जाए जो 50% मार्क था, ठीक है, जो आधा रास्ता था, उन्होंने बहुत प्यार से स्मूथली 3 साल में कंप्लीट किया। अब ऐसा नहीं लगातार चल रहे, 3 साल में कहीं रुके, फिर कहीं गए, फिर रुके, फिर गए, तो ऐसे 3 साल में उन्होंने प्रॉपर यात्रा अपनी कंप्लीट की। आगे
एंड सेल डाउन टू वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। कहाँ गए भैया वो लोग फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इंग्लैंड है तो यहाँ से प्रॉपर नीचे अफ्रीका के केप टाउन तक उन्होंने सफर किया, ठीक है। उसके बाद जो है और उन्होंने 2 क्रूमैन रखे अपने साथ अमेरिकन, एक का नाम था लैरी और दूसरे का नाम था स्विस हब। तो प्रॉपर नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लैरी और हब याद रखने की जरूरत है। तो उन्होंने जो है अपने 2, क्योंकि भैया प्लीजेंट तो चला गया, अब आने वाला है इंडियन ओशन। दुनिया का सबसे खतरनाक रफेस्ट जो है वेदर यहीं पे होता है। तो उन्होंने अपने साथ 2 प्रोफेशनल अपने साथ सोकल कैप्टन रखे, कैप्टन इन द सेंस काइंड ऑफ 2 बंदे रखे जो हमारे साथ रहेंगे। क्या नाम बताया मैंने? लैरी और स्विस। पेपर में नाम याद रखना है 2, लैरी और स्विस, ठीक है। तो केप टाउन से उन्होंने स्टार्ट किया कि भैया ये 2 लोग बंदे आएंगे क्योंकि हम दुनिया के रफेस्ट वेदर में जा रहे हैं, साउथर्न इंडियन ओशन में। तो भैया हमें जो है 2 बंदे चाहिए। क्या नाम रखा मैंने बताया? लैरी और स्विस। आगे बात करते हैं। अब भैया स्टार्ट करते हैं। देखो कितने प्यार से समझा रखा है मैंने, ठीक है। ये फादर मदर 2 बच्चे, ठीक है। पूरी कहानी देखने वाले हैं हम लोग। तो अब क्या होने वाला है? अब आने वाली है ऑब्वियस सी बात है, अगर भैया मैं बोलूं कि एक समुद्री यात्रा स्टार्ट हुई जो केप टाउन से, मतलब इंग्लैंड से शुरू हुई और केप टाउन पे गई, केप टाउन शुरू हुई और इंडियन ओशन पे चली गई, कहानी खत्म, तो मजा ही नहीं आएगा भाई। चैप्टर ऑटोमेटिकली एक हार्डेस्ट चैप्टर में से एक है, ठीक है। एक बहुत थ्रिल चैप्टर देता है ये, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब मरने वाले हैं लोग। आइए देखते हैं क्या होने वाला है, आइए देखते हैं भैया। ऑन द सेकेंड डे ऑफ केप टाउन दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंड एंड हाई वेव्स। मतलब केप टाउन से चले हुए अभी 2 ही दिन हुए होंगे, इन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग वेव का सामना किया, इन्होंने जो है बहुत खतरनाक चीजों का, वेव का, लहरों का सामना किया। दे विंड स्टॉर्म्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्ते तक ये हवाएं चलती रही। आगे द साइज ऑफ द वेव वॉज अप टू 15 मीटर। भैया 50 मीटर इन सेंस 2 दीवार जितनी बड़ी, 2 दीवार जितनी बड़ी बड़ी जो है लहरें आती थी। ऑन December 25 दे वर 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। मतलब मान लो केप टाउन यहाँ है तो वहां से 3,500 किलोमीटर दूर वो अंदर निकल चुके हैं 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन। और उस दिन जो है क्या रहा? वेदर जो था बहुत बैड था, पर बेकार वेदर होने के बावजूद उन लोगों ने क्रिसमस तो मनाई। डिस्पाइट द बैड वेदर होने के बावजूद भी दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस डे वंडरफुल। उन्होंने जो है क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया। न्यू ईयर्स दे शॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। मतलब अब नया साल भी आ गया, 5 दिन और बीत गए, 1 जनवरी आ गया और वेदर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई। वेदर का वैसे का वैसे रहा, ठीक है। कोई इंप्रूवमेंट नहीं रहा वेदर में। इनफैक्ट ओनली वर्सन विद द पासिंग ऑन टाइम। मतलब और क्या हो रहा है? यहाँ नहीं कि इंप्रूव हो रहा है, इसके साथ साथ और खराब होता जा रहा है। तो बढ़िया तो होने की कोई बात ही नहीं है, खराब और होता जा रहा है जैसे जैसे मैं केप टाउन से और बाहर की तरफ जा रहा हूं, अंदर की तरफ जा रहा हूं। मतलब अब बात करते हैं 2 जनवरी की। 2 जनवरी द वेव्स वर जाइंट, बहुत बड़ा जो है, बड़ी बड़ी लहरें आने लग गई। दे वर सेल विद द स्मॉल स्ट्रोम्स जिप्स। उन्होंने जो है, सर व्हाट इज जिप्स? देखो जब हम शिप पे जाते हैं तो ये जिब होती है एक, जो हवा को क्या करते हैं, उसे मॉडरेट करती है। अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो हवा जो है बोट को ज़्यादा, मतलब होता ना कि ज़्यादा, जितना जैसे पतंग ले लो, ठीक है, या कुछ भी एक पर्दा ले लो आप, ठीक है, और पंखा चला दो आप। अब क्या होगा? आपने पर्दा टाइट पकड़ रखा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। डूलूस करोगे तो भैया ज़्यादा मूव कर लेगा। तो वही सेम कहानी है। तो जिप को जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे उतना जो है आप अपने बोट को संभाल पा रहे हो, जितना लूज करोगे उतना मतलब स्मूथली चलेगा वो। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? क्या किया इन्होंने? ठीक है, उन्होंने जो है स्मॉल स्ट्रॉम्स जिप्स को उन्होंने ठीक कर दिया, ठीक है। दे स्टिल दे वर गोइंग वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट चल रहे थे। द बोट मूव टू द टॉप ऑफ द ईच वेव बट द जेंटिक वेव्स एंड डेंजरस विंड कंटिन्यू टेरिस डैम। मतलब ठीक है, हर बार वेव जो है वो बोट को थ्रिल करती, लेकिन एट द एंड बोट जीत जाती। लेकिन हर पल हर सेकंड क्या हो रहा है? एक टेरर उनके दिमाग में है, एक खौफ उनके दिमाग में है कि भैया कब क्या हो जाए। टू मिनिमाइज द डैमेज को कम करने के लिए दे ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। उन्होंने स्टॉर्म जिप को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया कि अब हवाओं के हिसाब से तो हम नहीं चलेंगे, ठीक है। और हैवी रोप्स इन अ लूप अक्रॉस द स्टोन, और सब कुछ जो है चीज़ों को कठोर तरीके से बांध दिया कि कहीं कुछ अब हम हवाओं के हिसाब से नहीं चलेंगे, कभी बोट पलट गई, कुछ हो गई, तो सब कुछ बंधा रहेगा। देन दे फास्टन एवरीथिंग वेंट थ्रू द लाइफ राफ्ट drill, attach lifeline and put the oil skins and life jacket and prepare themselves for the worst। अब उनको दिख रहा है कि भैया सब कुछ वर्स्ट होता जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है लाइफ जैकेट पहन लिया, उन्होंने जो है सब कुछ अपने ऑयल स्किल्स पहन लिया, सब कुछ टाइटली बांध लिया ताकि कुछ भी अगर होता है तो भैया अपने आप को हम बचा सके।
ठीक है, अब डिजास्टर स्ट्राइक्स, द फर्स्ट इंडिकेट्स टू इम्पेंडिंग डिजास्टर्स केम अबाउट 6 PM, ऑलमोस्ट 6 बजे की बात वही होगी। एक बहुत खराब, मतलब बहुत यहाँ से जो है इवेंट खराब होने वाला है। और सबसे पहले जो एक ऑमनियस साइलेंस था, मतलब ये बहुत बड़ी खामोशी थी, होता है तूफान से पहले की खामोशी, तो सबसे पहले एक खामोशी दिखाई दी। द विंड स्टॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ड्रू डार्क, भैया हवाएं रुक चुकी थी और बादल जो है, मतलब स्काई जो है डार्क इन द सेंस बादलों से भरता जा रहा था। देन अ लाउड रोरिंग साउंड वॉज हियर, फिर वही बादल के गरजनाने की आवाज आने लगी। द नरेटर थॉट इट ही सॉ अ क्लाउड कमिंग टुवर्ड्स देम, मेरे को लगता है कि अच्छा एक बादल, बहुत बड़ा बादल हमारे सामने आ रहा है। विद हॉरर, घबरा जाता है वो और रियलाइज करता है कि भैया वो क्लाउड नहीं है, वो तो सबसे बड़ा, उसके जीवन का सबसे बड़ा एक बिगेस्ट वेव आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, उसके जीवन का सबसे बड़ा वेव आ रही है, तो कुछ तो खतरनाक होने वाला है भैया। जितने भी उसने वेव देखे उससे डबल वेव थे वे। द वेव हिट द बोट एंड ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन थ्रू द डेक इन द सेंस वो जगह जहाँ पे लोग रह रहे हैं बोट पे। क्या होता है, अब वो वेव जो आती है वो बोट को नॉक करती है और एक एक्सप्लोजन, एक धमाका होता है और पूरे डेक पे सब कुछ हिल जाता है। पानी जो है बोट के अंदर आने लग जाता है। द नरेटर्स हेड स्मैश अगेंस्ट द स्टीयरिंग व्हील, जो स्टीयरिंग व्हील जो होता है उससे नरेटर का सर लगता है, ठीक है, ऑन द बोट एंड बिफोर ही न्यू इट वॉज थ्रोन इनटू द सी। जैसी मतलब था कि होश संभालने से पहले, जैसी कुछ होता उससे पहले वो समुद्र में जाके गिर जाता है। सोचो, समुद्र में ही जाके गिर गया। आगे, ही थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने ही वाला है, तो समुद्र में गिर गया, समय मरने वाला है। पर सडनली उसे रियलाइज होता है कि भैया एकदम से वो पानी के बाहर आ जाता है और उसको रियलाइज होता है कि उसने जो है रस्सी तो बांध रखी है। ही सॉ दैट द बोट हैड ऑलमोस्ट कैप्साइज, इन द सेंस प्रॉपर बोट जो है ऑलमोस्ट उल्टी हो चुकी है। सडनली अ वेव हर्ड एन अपराइट एंड द नरेटर वाज टॉस ऑन द बोट, फिर एक और वेव आती है और नरेटर जो है दोबारा बोट में आ जाता है। अब सर आप सोचोगे कि ये कौन सा चमत्कार है कि बोट से बाहर निकला, फिर वेव आई और दोबारा बोट में आ गया। उसके पास रस्सी थी, तो जब लहरें लटकाई होंगी तो ऑब्वियसली बात है बहुत दूर तक नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो बाई चांस दोबारा बोट पे आ जाता है। हिज लेफ्ट रिब्स वर क्रैक, उसकी जो रिब्स जो होते हैं वो हड्डियाँ टूट जाती हैं। उसके माउथ में जो, उसके मुंह में जो पूरा ब्लड फैल जाता है, उसके दांत टूट जाते हैं। किस तरीके से वो मैनेज करता है व्हील्स को, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, वो अगली वेव के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है कि भैया इस वेव में तो मर चुके हैं, अगली मतलब इस वेव में तो बच चुके हैं, अगली वेव आई तो कहीं मर ना जाए, है ना। तो इतना वो अपने आप को रेडी करता है। आगे अब देखते हैं क्या होता है भैया, क्या वो अपने आप को बचा पाता है। द नरेटर न्यू दैट द बोट वॉज फ्लोटिंग विथ वाटर, नरेटर को रियलाइज होता है कि बोट के अंदर पानी भरता जा रहा है, बट ही डेयर नॉट टू अबंड द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, पर वो व्हील को नहीं छोड़ सकता। व्हील को छोड़ेगा तो बोट जो है कहीं भी जा सकती है, तो वो व्हील को नहीं छोड़ सकता। अब फिर अभी एकदम से मैरी आती है जो उसकी वाइफ थी, ठीक है, और वो क्या करती है, वो बोट पकड़ लेती है और कहते हैं जाओ तुम नीचे जाके देखो क्या हो रहा है, ठीक है। लेरी एंड हव, आपको याद होगा 2 बंदे हमने रखे थे, ठीक है, वो जो है पानी को पंप आउट कर रहे हैं, ठीक है, पानी को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। द वुडन बीम्स हैड ब्रोकन, जो भी लकड़ियों के तख्ते थे वो सब टूट चुके थे, ठीक है। द होल स्टारबोर्ड साइड्स हैड बुल्ज इनवर्ड, जो भी लोहे का चीज था वो अंदर की तरफ मुड़ चुका था, मतलब सब कुछ खराब हो चुका था। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट, स्टेन, टॉयज मूव अराउंड द नॉइज इन वाटर, ये सब कुछ जो है पानी के अंदर बहे जा रहा था, चाहे वो क्रॉकरी हो, खाने का सामान हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ पानी के अंदर बहता जा रहा था। द बोट हैड बीन डैमेज, बोट डैमेज हो चुकी थी। ही समहाउ मैनेज टू रीच द चिल्ड्रन, वो किस तरीके से बच्चों तक पहुंचता है। सू, जो उसकी बेटी थी, हैड अ बिग बम्प ऑन हिज हेड, उसके सर पे जो है कुछ चोट लग जाती है और सर ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो देखो क्या है ना कि अब बच्चे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पापा को बताया नहीं कि पापा ऐसा कुछ हो गया, वो बस ठीक है हो गया, ठीक है, उसमें कोई जान नहीं। ही फाउंड अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, उसने देखा कि हैमर मिल गया, स्क्रू मिल गया, कैनवास मिल गया। समहाउ ही मैनेज टू स्क्रैच द कैनवास एंड स्क्यू वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गेपिंग होल्स। अब जो भी होल्स आ रहे थे जहाँ से भी पानी आ रहा था, वो किस तरीके से उस कैनवास से, उस नीली तारपुलिन से, हथौड़े से, ठीक है, कील से उसको बंद करने की कोशिश करता है, किसी तरीके से उस गैप को क्लोज करने की कोशिश करता है। वाटर कुड नॉट प्रिवेंट फ्रॉम द एंटरिंग द बोट, ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि अगर बोट में पानी आ गया तो भैया बोट जल्दी ही डूब जाएगी, ठीक है। बट दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ देयर ट्रबल्स, पर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है, प्रॉब्लम बेटा अभी तो शुरुआत है। हाँ जी, आगे क्या होता है भैया, द हैंड पंप स्टार्ट जैमिंग, अब जो हैंड पंप था जिससे पानी बाहर जा रहा था वो जैम होना स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, विद द ट्रैश फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, और कैबिन में जो है ट्रैश मतलब कूड़ा पूरा फ्लोट कर रहा है। सून देयर इलेक्ट्रिक पंप गॉट शॉर्ट सर्किट, जल्द ही इलेक्ट्रिक पंप जो अपने आप ही पंप से पानी बेच रहा था बाहर, वो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वाटर रोस्ट, अब वाटर जो है बढ़ने लग जाता है बहुत डरावनी तरीके से। He found that their two Spain hand pumps had been pulled away by current along with the forestry sails and jibs and lifeboat and the main anchor। क्या होता है, वो देखता है भैया कुछ बाई चांस, सोचो उसको दो हैंड पंप मिल जाते हैं, दो तीन चीज़ें और मिल जाती हैं इसमें, देखो यहाँ पे कुछ उसको दो हैंड पंप चीज़ें मिल जाती हैं, वो दोबारा मैनेज कर लेता है इस चीज़ को ठीक करने का। आगे, ही मैनेज टू फाइंड अनदर इलेक्ट्रॉनिक पंप, उसे अब जो बिजली का पंप खराब हो गया था उसकी किस्मत अच्छी थी कुल मिला के, जो बिजली का पंप खराब हो गया था उसे दोबारा जो है एक बिजली का पंप मिल जाता है, ठीक है, दोबारा पानी बाहर निकल जाता है। द नाइट वॉज एंड एंडलेस, वो रात एक तरीके से एंडलेस थी, ऐसा लगता है कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। और बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीलिंग वर्किंग द रेडियो, कि भैया कभी वो पंप कर रहा है, कभी स्टील कर रहा है, कभी वो रेडियो पे बात कर रहा है, हेलो मैडे मैडे मैडे, ठीक है, सब कर रहा है। हाउएवर देयर वाज नो रिस्पॉन्स टू देयर मेडे कॉल्स, मेडे इन द सेंस जब होता है ना, जब हम या तो आसमान में होते हैं या समुद्र में होते हैं तो मेडे कॉल होता है इन द सेंस इमरजेंसी कॉल, पर उस इमरजेंसी कॉल का कोई रिमोट मतलब कोई आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि दुनिया के ऐसे कोने पे है जहाँ पे कोई आंसर मिल भी नहीं सकता। सो हैड सोलन, आपको याद होगा उसका सर पे चोट लगी थी, अब वो बिल्कुल सोलन हो चुका है, ठीक है। सी हैड टू ब्लैक आईज एंड डीप कट ऑन हर आर्म, आंखों के नीचे धब्बा हो चुका है, ठीक है, और उसके आर्म में एक बहुत ज़्यादा कट लग चुका है। सी डिडंट टेल द नरेटर, वो अपने पापा को यानी जो ऑथर है उसको नहीं बताती है। मोर ऑफ हर इंजरीज, अपने डेड सर चोट के बारे में, तो जानते हैं कि भैया पापा और वरी हो जाएंगे, हम लोगों को बचाने, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं और परेशान ना हो जाए, इसलिए वो बताती नहीं है। आगे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3, 3 जनवरी की बात होगी, पंप हैड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन बोर्ड, पंप ने जो है काफ़ी हद तक पानी को कम कर दिया था। दे हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव, 15 घंटे तक वो लोग लड़ते रहे उस रफ वेदर में, ऑस्ट्रेलिया के रफेस्ट वाटर में, ठीक है, जो उनको ऑस्ट्रेलिया ले जाता मतलब। आगे, द नेटर नो दैट द बोट विदाउट होल्ड टुगेदर अलॉन्ग इनफ, मतलब अगर हमने बोट, देखो यहाँ पे गए हैं एम्स्टरडैम से निकले यहाँ पहुंचेंगे, उन्हें पता है कि अगर बोट सही नहीं हुई तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते, ठीक है। ही चेक द हिज चार्ट एंड कैलकुलेट दैट द ओनली वन होप दैट इफ ही कुड रीच द एम्स्टरडैम, उनको पता है कि भैया बोट ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुंच नहीं सकती, सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरीके से अगर हम एक आइलैंड है, दो बेहतरीन आइलैंड एम्स्टरडैम वाले, अगर मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो भैया वो जो है हमें बचा सकते हैं, ठीक है। अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वन ऑफ द टू पिंक ऑफ द वास्ट ओशियन, भैया यही दो चीजें हैं जहां पे मतलब सोकल दो आइलैंड एम्स्टरडैम के जो बचा सकते हैं। मैरी फाउंड सम, वही कॉर्नर बीफ्स एंड क्रैकर्स बिस्किट्स, वो सब किस तरीके से खाना खाते हैं, 2 दिन तक वही खाना खाते हैं, 2 दिन बाद उन्होंने पहला खाना खाया था और जितने भी दिन बचते हैं वही खाना खाते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए शॉर्ट रिलीफ था, पर भैया वेदर दोबारा जो है खराब होने लग जाता है। 5 जनवरी को दोबारा से जो है सिचुएशन खराब हो जाती है, सोचो दोबारा लड़ने वाले हैं ये लोग, ठीक है। अब दोबारा द नेटर वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, बच्चों को कंफर्ट करता, डरो मत बेटा, मैं जिंदा हूं, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। ही ट्राई टू एश्योर डैम दैट दे वर गोइंग टू मेक इट, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो लड़का था, ठीक है, सेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू वर ऑल टुगेदर, यही चैप्टर का नाम है। वो बोलता है पापा हम क्या मरने वाले हैं, उसके पापा बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बच्चा बोलता है पापा हम मरने से नहीं डरते हैं, अगर हम सब लोग साथ में काम करें तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो इससे क्या होता है, नरेटर को एक होप मिल जाती है फाइट करने की, वो अपना पूरा बेस्ट करता है कि कुछ भी हो जाए अब बच्चों को तो बचाना ही है, ठीक है। हाउएवर लेटर इन द इवनिंग, शाम के टाइम पानी दोबारा बोट में घुस जाता है, ठीक है, वो दोबारा उससे लड़ते हैं। 6 जनवरी को धीरे धीरे वेदर इंप्रूव होता है। द नेटर अगेन ट्राई टू कैलकुलेट देयर पोजीशन, अब नेटर कोशिश करता है कि भैया किस तरीके से अपनी पोजीशन को मैं कैलकुलेट करूं कि मैं सही जगह हूं या नहीं हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो, while he was the what, Sue came and give him a card, मतलब वो काम ही कर रहा होता है कि कहाँ सही जगह है, कहाँ पे मैं हूँ, तभी सू आती है उसको पापा को एक कार्ड देती है और बोलती है पापा आप जो है दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, मतलब उसको मोटिवेट करने का काम करती है सू। अब भैया द नेटर मेड सेवरल कैलकुलेशंस, कुछ कैलकुलेशन करता है और एडजस्ट करता है और एक 185 डिग्री को मोड़ देता है। सोचो कितनी बड़ी बात है, 185 डिग्री का मतलब क्या है, जिस रास्ते पे चल रही है उसको बिल्कुल रास्ते को मोड़ देना। 90 डिग्री ये हो गया, उसके बिल्कुल अपोजिट चले जाना, ये हो गया 185 डिग्री। तो 185 डिग्री करीब मोड़ देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो वो ले लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है 5 बजे के करीब भैया वो सो रहा होता है,
ऑलमोस्ट 6 बजे करीब उसको उठाते हैं और कहते हैं भैया डैडी आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो। क्यों? क्योंकि भैया किस तरीके से वो उस ब्यूटीफुल आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। जी हाँ बाल को, इस तरीके से वो ब्यूटीफुल आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। उनका फाइनली इतने दिनों बाद जो है क्या होता है, उनका जो वो होता है क्या कहते हैं बेसिकली पैर, वो जमीन को छूते हैं और इस तरीके से जो है वो जीवन में खुश होते हैं। और इसी तरीके से जो है हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। बस 20 मिनट की कहानी, इतनी सी प्यारी कहानी, यही होती है कहानी में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आप कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।